हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? चलिए आज पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। सभी को जय हिंद। जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी को हम कैसे हल करते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है। हमारी समांतर श्रेणी कैसी होती है? ए प्लस बी डी, a+2d, a+3d, ये हमारे समांतर श्रेणी के पद होते हैं। ये होता है हमारा प्रथम पद। ठीक है, ये हमारा होता है प्रथम पद। और जो डी होता है हमारा, वो उसे हम कहते हैं सार्वंतर। इसे हम कहते हैं सार्वंतर। ये कैसे हमारा आता है? देखिए, सार्वंतर जैसे ये हमारा पहला पद है, ये सेकंड पद है। तो यदि हम सेकंड पद में पहला पद अगर घटा देते हैं तो हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारा डी बचेगा। ये होता है हमारा सार्वंतर निकालने का फार्मूला। तो सार्वंतर का फार्मूला यहां से क्या बनता है? सार्वंतर का फार्मूला यहां से बनता है डी बराबर, ठीक है, एन टर्म माइनस टी n-1। मतलब इस पद, ये बड़ा वाला पद है, उससे एक कम वाला पद लेना है। इसका अगर माइनस कर देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया सार्वंतर निकालने का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए, हम एपी के पदों को कैसे टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास टीएन हमको निकालना है, ठीक है, टीएन टर्म होता है। इसका फार्मूला हमारा होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यह हमारा टर्म का फार्मूला होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमको यहाँ से टी एन वो पद निकालना है, तो यहाँ से a प्लस यहाँ पे 1 भरोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रथम पद आपका आ जाएगा a। ये हमारा प्रथम पद हो गया। और दूसरा पद जैसे आपको निकालना है तो a+2-1d, तो ये आपका आ जाएगा a+d। देखिए, ये आपका सेकेंड टर्म है। देखिए, ऐसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे हम सेकेंड टर्म निकालते हैं। अब देखिए, हम एपी के पदों का योग कैसे निकालते हैं। एपी के पदों का योग हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? एपी के पदों का योग निकालने का फार्मूला होता है आपका एसएन। एसएन से प्रदर्शित करते हैं एपी के पदों का योग निकालने के लिए। तो इसको हम कहते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा एपी के पदों का योग निकालने का। इसमें से आपको देखिए, n होता है हमारे पदों की संख्या। यहाँ पे लिख लीजिएगा, n होता है पदों की संख्या। ये होता है हमारा पदों की संख्या। इसको इंग्लिश से कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हमारा पदों की संख्या होती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। आगे देखते हैं। यदि आपको अगर कहीं कह दे कि अंतिम पद दिया हुआ है और उसका योग बताइए, तो अंतिम पद दिया है और पहला पद आपको दिया है, तो हम जो अंतिम पद होता है उसको एल से डोनेट करते हैं। एल से डोनेट करते हैं अंतिम पद को। यदि आपके पास एल दिया हुआ है और ए दिया है, अब आपको कहते हैं कि इसका फॉर्मूला बताइए, हमको पद ज्ञात है, इनके योगफल का फार्मूला बताइए। तो S बराबर होता है हमारा n/2 a+l। ये होता है हमारा अंक से पद ज्ञात करने का तरीका। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। ऐसे हम पद ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 4 8 2 4 6 8
10 डॉट 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 आपका ये दी हुई है एपी में। आपको एपी पता कैसे चलेगा? एपी में आप पहले करते हैं T2 माइनस T1 करिएगा, फिर यहाँ पर करिएगा T3 माइनस T2। यदि आपका D1 और D2 बराबर होगा तो आपकी ये जो आपकी सारणी दी हुई है श्रेणी, वो आपकी एपी है। ऐसे आप चेक करते हैं तो आपको आप इससे आपसे पूछ लेगा इसके 10 पदों का योग बताइए। 10 पदों का योग, ठीक है, आपसे इसको पूछ लिया 10 पदों का योग। तो हम 10 पदों का योग कैसे निकालते हैं, देखिए इसको देखते हैं। यहां से आपका ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए कहते हैं, ठीक है, और इससे हम डी निकाल लेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1। तो ये पद ले लेंगे और ये पद ले लेंगे, इससे छोटा ये वाला पद है। तो डी का फॉर्मूला हो गया 4 माइनस 2। अब ये हमारा आ गया 2, मतलब हमारा सर्वांतर आया है 2। अब हम इससे 10 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो 10 पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा होता है, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें n की जगह 10 पद लेने हैं, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, a का मान कितना है 2, पहला टर्म होता है, प्लस n का मान कितना है 10 पदों का। इनके नहीं देखना, ये 10 पद जो निकालने उसका देखना है, ठीक है। सर्वांतर हमारा आया था 2। अब इसको कर लेंगे, ठीक है। तो S10 बराबर हो गया आपका 5, यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, प्लस 10 में 1 गया 9, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और आपका आ गया 18 और 4, यह आपका बन गया जाके 22, और 22 का 5 में इंटू करेंगे तो आपका बन जाएगा 110, ठीक है। यहाँ पे आपका बन गया 110। ये आपका होता है SN निकालने का फॉर्मूला। यदि आपसे पूछ ले, इसी में आपसे पूछ ले, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपसे पूछ ले कि इसका 15वां पद कौन सा होगा, 15वां पद कौन सा होगा। अब आपको इसका 15वां पद निकालना, तो 15वां पद आप कैसे निकालते हैं? 15वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है TN, बताया था ना TN। यहाँ पे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम 15वां पद निकालेंगे, तो यहाँ से 15 लेंगे, a का मान कितना है 2, प्लस 15 माइनस 1, डी का मान आपने निकाला था 2, तो यहाँ से आप निकालेंगे 2 प्लस 15 के 14 इंटू 2। अब यहाँ से 14 दूनी 28, 28 और 2 23, ये हमारा हो गया 15वां पद। ऐसे हम निकालते हैं इसका मान, ठीक है। ये हमारा एपी के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ऐसे हम एपी को सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला हमारा एपी का होता है, जैसे हमारे पास एपी में कोई बहुत सारे पद दिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। ऐसे पद दे देता है। अब पूछ लेता है कि तो सभी बच्चों को जय हिंद। आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सभी बच्चों को जय हिंद।